परमात्मा ने अपने सभी बच्चों को एक दिव्य दर्पण दिया है। क्या हम उसे अपने जीवन में प्रयोग करते हैं? एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वह कोई साधारण दर्पण नहीं था। उस दिव्य दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरु जी के इस आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों ना दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए, और परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुख सबसे पहले अपने गुरु जी के सामने कर दिया। शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण यह दर्शा रहा था कि गुरु जी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। यह सोचकर कि मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी में इतने अवगुण भरे हुए हैं, वह बहुत दुखी हो गया और उसी दुखी मन से वह दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना तो हो गया, लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही कि जिन गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, लेकिन दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो भी मिलता वह उसकी परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली और सबके हृदय में कोई ना कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा सब दुखी करने वाला ही था और वह सोचता जा रहा था कि इस संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए। सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं, जो दिखते हैं दरअसल वह है नहीं, और इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वह किसी तरह घर पहुंचा। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी और उसकी माता को भी सभी लोग बहुत पूछते थे। तो उसने सोचा क्यों ना इनकी भी परीक्षा ली जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई ना कोई दुर्गुण देखा। ये भी कि दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त कोई भी नहीं है। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है और अब उसके मन में बेचैनी सहन से बाहर हो चुकी थी। इसलिए उसने दर्पण उठाया और गुरुकुल की ओर चल दिया। वहां शीघ्रता से पहुंचकर सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। शिष्य ने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा। मुझे क्षमा कीजिए कि स्वयं आप में और मैंने अपने माता पिता में भी दोष देखे और इससे मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो गया है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य यह देखकर दंग रह गया कि उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे और ऐसा कोई भी कोना नहीं था जो कि निर्मल हो। इस पर गुरुजी बोले,
बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरों के दुर्गुणों को खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, यदि उतना समय तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता, तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। भावार्थ यह है कि परमात्मा ने भी हम सबको मन रूपी दिव्य दर्पण दिया है, और इस मन को शांत, एकाग्रचित करके तथा अंतर्मुखी होकर हम इस मन रूपी दर्पण में सब कुछ देख सकते हैं। परमात्मा ने हमें यह मन रूपी दर्पण अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया, तथा दूसरों की अच्छाइयां देखने के लिए दिया, ताकि हम उन अच्छाइयों को भी अपने अंदर धारण करें और अपने को और बेहतर बनाएं। जीवन में दूसरों को सुधारने से पहले खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम खुद को बदलेंगे, खुद में सुधार लाएंगे, तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं।